सिस्टम की नींद खुली नहीं है। उसे 28 जुलाई को झकझोरकर जगाया है उसकी लापरवाही ने। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर का नाम सुनते ही बच्चे, किताबें, सपने आपके मन में आ ही जाते होंगे, लेकिन आज छात्र सड़कों पर है। हाथ में किताबें नहीं, मुंह से नारे लग रहे हैं। ये नारे न्याय के हैं। गुहार लगा रहे हैं 3 बेगुनाहों के जान का, जो पढ़ने आए थे सिस्टम में सुधार लाने के लिए, लेकिन उसी सिस्टम का शिकार बन गए। राजधानी दिल्ली में हुए इस हादसे से हर कोई हैरान है। बेसमेंट में पानी इतनी तेजी से भरा कि 3 छात्रों को संभलने का मौका नहीं मिला और उनकी जान चली गई। और अभी भी जांच चल रही है। कितने और छात्र उसमें फंसे थे, ये भी पता लगाना बाकी है। छात्रों में जबरदस्त का गुस्सा है, जिसका असर विरोध प्रदर्शन के तौर पर दिखाई दे रहा है। आखिर कोचिंग के बेसमेंट में लाइब्रेरी की परमिशन किसने दी? अगर परमिशन नहीं थी तो वहां लाइब्रेरी कैसे चल रही थी? सवाल ये था कि एमसीडी की ओर से मानसून को लेकर क्या तैयारियां की गई थी और कौन सी लापरवाही 3 छात्रों की मौत की वजह बनी। जिस कोचिंग में पूरा मामला हुआ उसका नाम राव आईएएस कोचिंग सेंटर है। इसके बेसमेंट में भरे पानी से 2 छात्राओं और 1 छात्र की मौत हो गई है। इनकी पहचान यूपी की रहने वाली श्रेया यादव, तेलंगाना की रहने वाली तान्या सोनी और केरल के रहने वाले नेविन डेल्विन के रूप में हुई है। अब इस पूरे मामले पर एमसीडी एक्शन मोड में है। जो काम एमसीडी को पहले ही करना चाहिए था वो अब कर रहा है। बता दें कि पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम एमसीडी एक्शन मोड में है। एक्शन मोड में बताएं तो आधी रात में ही 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया। साथ ही कोचिंग सेंटरों पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। एमसीडी के अधिकारी राजेंद्र नगर इलाके में चल रहे कई कोचिंग सेंटरों पर पहुंचे और जांच पड़ताल कर कार्रवाई की। बता दें कि बड़े सवाल उठ रहे हैं इस पूरे मामले पर। पहला सवाल है कि आखिर कोचिंग के बेसमेंट में लाइब्रेरी की परमिशन किसने दी? अगर परमिशन नहीं थी तो वहां लाइब्रेरी कैसे चल रही थी? एमसीडी की ओर से मानसून को लेकर क्या तैयारियां की गई थी? किन किन की लापरवाही 3 छात्रों की मौत की वजह? बता दें कि जिस कोचिंग में पूरा मामला हुआ है उसका नाम राव आईएएस कोचिंग सेंटर है। उसके बेसमेंट में भरे पानी से 2 छात्राओं और 1 छात्र की मौत हो गई है। अब इस पूरे मामले पर एमसीडी ने बड़ा एक्शन लिया है और आपको बता दें कि कोचिंग सेंटरों पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है, जिसकी जानकारी मेयर शैली ओब्रॉय ने दी है। उन्होंने बताया कि राजेंद्र नगर में जितने भी कोचिंग सेंटर बेसमेंट में नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित हो रहे हैं, एमसीडी ने उनकी सीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जरूरत पड़ने पर यह अभियान पूरी दिल्ली में चलाया जाएगा। तब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से नियम है कि क्या बेसमेंट में कोई भी लाइब्रेरी खोल सकता है? तो चलिए पहले आपको नियम जान लेते हैं। पूरी दिल्ली में लगभग बेसमेंट में कहीं दुकानें हैं, कहीं मॉल है, तो क्या ये हमारे लिए खतरा है? और ये कहीं ना कहीं नजीर पेश कर रहा है कि इस तरह से बेसमेंट में अगर आप लाइब्रेरी खोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप दावत दे रहे हैं मौत को। तो आपको बता दें कि राजेंद्र नगर में बड़ा बाजार रोड यूपीएससी परीक्षा तैयारी कोचिंग केंद्रों का एक केंद्र है, एक बड़ा हब माना जाता है। जिस तरह से कोटा में आईआईटी के स्टूडेंट होते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट जाते हैं, वहीं आईएएस बनने के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए राजेंद्र नगर में बच्चे आते हैं। और ये नगर, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हालत बेहद खराब है और बुनियादी ढांचे की कमियों के कारण क्षेत्र में रहने वाले हजारों यूपीएससी उम्मीदवारों का जीवन हर दिन खतरे में रहता है। यहाँ ब्यूरोक्रेट्स लाइब्रेरी, उषा लाइब्रेरी, वीजाराम लाइब्रेरी, दुर्गा लाइब्रेरी, श्री राम लाइब्रेरी और पेज 1 लाइब्रेरी सहित कई लाइब्रेरी इलाके में रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बेसमेंट में है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में लगभग 150 छोटी बड़ी लाइब्रेरी इमारतों के बेसमेंट में चल रही है। इस लाइब्रेरी में हजारों छात्र रोजाना आते हैं। ऐसे में आने वाले समय में अब कोई भी हादसा हो जाए कहा नहीं जा सकता है। वही बेसमेंट का इस्तेमाल, आपको बता दें, कमर्शियल इस्तेमाल के लिए किया जा सकता है, लेकिन उसके कुछ नियम हैं।
एमसीडी के एक अधिकारी ने बताया कि निगम सिर्फ भवन योजना को मंजूरी देता है, लेकिन अगर कोई बेसमेंट का इस्तेमाल पार्किंग और भंडारण के लिए करता है तो उसे घोषणा करनी होगी और उसका व्यवसाय गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करता है तो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एजेंसी को बताना होगा और नियमों का पालन करना होगा। ये बड़े कड़े नियम होते हैं। आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक बेसमेंट जहां बना है वहां का क्षेत्रफल कम से कम 1 हेक्टेयर होना चाहिए और इन सभी नियमों का पालन नहीं हो रहा था। राव इंस्टीट्यूट में तो कहीं ना कहीं अनदेखी थी, लापरवाही थी, जिसकी पोल अब खुल गई है और बेसमेंट में तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर लाइब्रेरी चल रही है। तो अगर आप भी ऐसे लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहां पर आप इसकी सूचना एमसीडी को दें और तत्काल रूप से अपनी कोचिंग में एक्शन लें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मानसून का समय है, बाढ़ जैसी स्थिति देश के कई राज्यों में बनी हुई है और इस वजह से इस लिहाज से ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।